बलिया जनपद के विकास खंड रसा स्थित ग्राम पंचायत खरुआव में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है, जहां एनएसटी टाइम्स की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए समाज सेवी और प्रधान पद के प्रबल दावेदार मिथिलेश गुप्ता से खास बातचीत की। साक्षात्कार के दौरान जब हमारी टीम ने उनसे यह सीधा सवाल किया कि आखिर वे किन अहम मुद्दों और वादों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो मिथिलेश गुप्ता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि खरुआव को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है। वे नाली, सड़क और आवास जैसी मूलभूत समस्याओं के स्थायी समाधान के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था देने के संकल्प के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके पिछले सामाजिक कार्यों को देखते हुए जनता इस बार उन्हें सेवा का अवसर अवश्य देगी। एनएसटी टाइम में आपका स्वागत है। हाँ सर, हम ग्राम सभा का और पूरे प्रदेश का भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सबसे पहले हम साहू समाज से हैं जी। मेरा नाम मिथिलेश गुप्ता है जी। और हम इस ग्राम सभा के हर कोई भी व्यक्ति से आप पूछेंगे वही बताएगा कि वही ईमानदार प्रत्याशी है जी। और हम हर जनता के माने हर एक कार्य में हम सम्मिलित रहते हैं जी। छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य हो, उस हर बिरादरी को, कोई बिरादरी यहाँ बांट कर नहीं आती है। वो हमारे लिए सब मनुष्य ही है जी। तो हर सबके द्वार पर हम जाते हैं, छोट प्रोग्राम हो या बड़ प्रोग्राम हो, सबके यहाँ हम मौजूद रहते हैं जी। चूंकि हम जानने का हम प्रयास करेंगे, आपसे बात करेंगे, बीच बीच बताते रहेंगे। हाँ मिथिलेश जी, आपकी तैयारी ग्राम सभा में कब से चल रही है? हमारी हम तैयारी करीब 10 बरिस से कर रहे हैं। माने अगले प्रधानी जो हमारे यहाँ सामान्य की थी, सामान्य के बाद एसी हो गया, तो उस प्रधान के भी साथ हम लोग थे और जो सामान्य प्रधान थे वर्तमान माने भविष्य पास्ट में, उनके भी साथ में हम थे हम लोग जी। 10 वर्षों से तैयारी करते करते अब आपको पहुंचे हैं 26 में समय मिलने जा रहा है। अभी हम यही माने हम आंकलन किए हैं कि अगर जो बैकवर्ड सीट होगा तभी हम लड़ेंगे। बैकवर्ड होगा हाँ, समान होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। समान में नहीं लड़ेंगे। समान में नहीं लड़ेंगे, बैकवर्ड होगा तो सोचा जाएगा। हाँ, किसी को सोचा जाएगा नहीं। उसके बाद इस ग्राम सभा के बहुत से प्रत्याशी हैं, उन लोग को भी मौका दिया जाए। सामान्य के लोग जी, केवल हम अपने ही लड़ते रहेंगे, हम ही तो भी लोग तो हैं। ये आपकी बहुत बड़ी सोच है और बड़ी सोच है कि आप 10 साल विस्तारी करें। हम लोग के साथ हम लोग में लड़ सकते हैं, लेकिन आपका मानना है कि हम नहीं लड़ेंगे। आपकी सोच है। हाँ। किसी और को देखा जाएगा। और इस बार चुनाव हम जीत जा रहे हैं 2026 में। जो हमारे साथ के लोग हैं, माने हमारे साथ दिए हैं, वो चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। मिथिलेश जी, ग्राम सभा में बीच आप 10 वर्षों से निरंतर आप कार्य करते हैं। सीधे ताकिएगा, केवल हमसे बोलिएगा, आवाज सुनिएगा, उधर सीधे कैमरे पे ताकिएगा। 10 वर्षों से आप सेवा करते आ रहे हैं जी। तो ग्राम सभा के लोगों के बीच जब जाते हैं दुख सुख में, तो कैसा लगता है जब बढ़िया पुनीत कार्य करते हैं? तो हमको बहुत इतना माने खुशी आनंद आती है कि हम अपने जनता के बीच में हमको जनता बुलाती है, हम जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। हाँ, देखा जाए तो समाज सेवा भी ऐसे किया जा सकता है, लेकिन आप प्रधान बनने का सोच क्यों रखे हैं? आप ऐसे भी सेवा किया जा सकता है। ऐसे हम सोच रखे हैं कि हम ये सोचते हैं कि गांव के कोई भी बच्चा हो अगर पढ़ने में असमर्थ हो, उसको भी व्यवस्था हम कराएं पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी शिक्षा है आज की डेट में, शिक्षा से बड़ा कोई है नहीं चीज यहाँ। तो उस बच्चों को हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में पढ़े और उसको हम सहयोग भी करेंगे। आपकी सोच है। हाँ। तो लोगों के बीच जब जाते हैं तो जनता माता बहने का कितना आशीर्वाद आपको मिलता है? अरे हमको तो द्वार पर छोड़ते ही नहीं है कि आपको नहीं जाना है वहाँ से। अच्छा, वहाँ बरियाई से हमको बैठाए रखते हैं, वहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ छोड़ते लोग नहीं है। छोड़ते नहीं है हमें। तो लोगों के बीच जब पहुंचे तो आपको आशीर्वाद भी मिल भी रहा है, लोग छोड़ते भी नहीं है। अरे आशीर्वाद तो देते हैं कि विजयी भव, कोई आपकी पीठी पे कोई धूर नहीं लगाएगा। आज चुनाव हो जाएगा तो फैसला हो जाएगा। तो अपने ग्राम सभा को लेकर क्या सोच रखते हैं आप? ग्राम सभा को हम अपने जिला के ग्राम सभा में हम अपने जिला को जिला में अपने ग्राम सभा को हम अधिक से अधिक उच्च व्यवस्था करने की हम सोच रखे हैं। जितने ग्राम सभा के प्रधान होते हैं तो नाली खड़ा जरूर बनाते हैं। आप युवा हैं तो आपकी सोच कुछ अलग है क्या? हमारी सोच अलग है। क्या सोच है? हमारे अभी हर गरीबों के लिए हर व्यवस्था की हम व्यवस्था चाहे अपने फंड से कराएं, अच्छा बाहर से फंड लिया कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से बात करके इस गांव को हम अच्छे से अच्छे ग्राम सभा बनाएं। आपकी सोच है। इसके पहले भी तो बहुत प्रधान रहे होंगे, विकास हुआ होगा। वो तो आपकी बात है, उनकी कोई बात अलग होगी, हमारी बात कोई अलग होगी जी। तो ग्राम सभा की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ग्राम सभा की जनता से हमें अनुरोध है कि हमके अच्छे से अधिक बहुमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाएं।
आपकी सोच है। सोच है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा सोचे कि शिक्षा पे बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, ध्यान दिया जाए, और बच्चों के लिए व्यवस्था की व्यवस्था जाएगा। की जाए। आप युवा हैं तो युवाओं के लिए कुछ आपके लिए कुछ मैसेज रहेगा, नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए जरूर रहेगा, ऐसी बात नहीं रहेगा। उनकी खेल कूद की व्यवस्था होगी। अगर जो बेटी बहन है उनकी शादी उदी की व्यवस्था होगी तो हम विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके उसमें अनुदान की व्यवस्था कराएंगे हम। जी, जब प्रधान कोई बनता है 5 साल बाद चुनाव आता है तो सभी प्रधान प्रत्याशी बड़े बड़े वादे अपने जनता से करते हैं। क्या बात ये सत्य है? ये सत्य है। मोदी जी को आप नमूना देख ही रहे हैं। हाँ, केंद्र में हाँ, जो करते हैं वो करते हैं। तो बनिया बिरादरी की यही सोच है कि जो हम कहेंगे वो करेंगे, अपने बातों पर खरे उतरेंगे ग्राम सभा में। जितने प्रत्याशी ग्राम सभा में आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, जी जी, उनमें आप में क्या अंतर है? देखिए सबकी क्वालिटी अलग अलग है। ना हम नशा खाते हैं, शिक्षा भी हमारी अच्छी है। हमारे घर के जो भी बच्चे हैं वो भी उच्च शिक्षा के कुट के हैं। और हम भी जो रखते हैं कि हम किसी का माने गलत ना करें, हम उनका उधार ही करें और उनको हम झुक कर ही प्रणाम करते हैं। जो प्रणाम करते हैं, आपकी सोच इतनी अच्छी है। और अपनी ग्राम सभा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ग्राम सभा को तैयारी धीरे धीरे चल रही है, जोरों पे चल रही है आपकी, लोगों से मिलना जुलना? अरे जोरों पर है, धीरे धीरे स्लो भी है। अच्छा, जैसी स्थिति आती है दोनों भी है। अच्छा, तो ग्राम सभा की जनता हम अभी माने धीरे धीरे स्लो चल रही है, प्रसिमन का इंतजार है जी। प्रसिमन क्या आएगा उसके बाद फिर से अपने तेजी बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी ग्राम सभा की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी जी, क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जिससे कि मान लीजिए कि हमारे पूर्व प्रधान जी थे पिंटू सिंह, वो पोखरा को नहीं रखे थे कि उसको माने हम सुंदरीकरण बनाएंगे, तो वो नेम हम भी वो नहीं कर पाए बेचारू। और आज चूंकि ग्राम सभा में उतना फंड आता नहीं है कि उतना मरम्मत पोखरा की मैंने कर दिया जाए, उसको सीढ़ी और बाउंड्री चारों ओर से लगा दिया जाए। तो विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, पुनः जाकर उनसे मिलेंगे कि कृपया हमारे उस ग्राम सभा के पोखरे को मैंने बढ़िया से बनवा दिया जाए। बनवा दिया जाए। हाँ, ये आपकी सोच है? हमारी सोच है जी, बिल्कुल। NST टाइम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।